तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्प्रिंग के ऊपर क्वेश्चंस कर लिए थे। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बता दिया था, kx²/2। दो क्वेश्चन में रिवीजन के ले रहा हूं। इट्स अ रिवीजन प्रॉब्लम। The the agent pulls the rope completely on the table. Pulls the rope completely on table. Find the work done. Find the work done by the agent. करो। Sir, mgl/18. mg कितना? Sir, mgl/18. गुड। एक सेकंड जरा कॉल कर रहा हूं। देखो, वर्क विल बी इतने पार्ट की जीरो है, ठीक है। ये तो इनिशियल हो गया, फाइनल में पूरी रोप ऊपर आ जाएगी, तो जो वर्क होगा दैट विल बी, दिस इज द वर्क। मैं मैथ्स के बच्चों के लिए एक आध दिन कोई एक्स्ट्रा, थोड़ा मुझे आधे घंटे का समय चाहिए कुछ स्पेशल सवाल करवाने के लिए। टाइम अभी डिसाइड क्लास के बाद करेंगे। अगला दे रहा हूं स्प्रिंग के ऊपर। लिखो, वर्क डन, वर्क डन फॉर 2 centimeter extension, work done for 2 centimeter extension is W. Work done for 2 centimeter extension is W. 2 सेंटीमीटर को करने के लिए वर्क W हुआ। What Good will evening, be? sir. Good evening. What will be the work done for extra 1 centimeter extension? What will be the work done for extra 1 centimeter extension? करो। निकालें सब बच्चे।
तो हमें पता है वर्क का जो फॉर्मूला होगा टोटल वर्क का, वो होगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब मैं कह रहा हूं नेचुरल से कितना खींचा था मैंने, 2 सेंटीमीटर। नेचुरल से 2 सेंटीमीटर खींचा तो वर्क हुआ W। तो ये यहाँ की हो गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि नेचुरल लेंथ से खींचा था। तो अगर 3 सेंटीमीटर करूंगा तो मुझे बताओ फाइनल एनर्जी कितनी होगी। हाँ ठीक लिख रहा था। ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल था, स्प्रिंग उसके प्रोपोर्शनल एक्सटेंशन। ये मेरी फाइनल एनर्जी हो गई। तो वर्क हो गया प्रख्या। क्लियर हुआ बेटा ये? प्रख्या, Yes, sir. अवनी, समृद्धि, Yes, sir. हेलो। हाँ बोलो। अभी 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 डिसाइड नहीं कर सकते ना कितने बच्चे आएंगे, नॉट नॉट डिसाइड। तो अब ठीक है ना? हाँ करें। ठीक है ब्रांड, लेट्स वेट फॉर फ्यू डेज मोर, देखते हैं जैसे। हाँ नहीं एक्चुअली मैं पढ़ा रहा था इसलिए बोला मैं, तो मेरी क्लास चल रही थी। ठीक है, कहा था ना करेंगे, मना मना करने पे करेंगे, जब मना कर दिया तो करने रेडी। ठीक है, बोल दो आप उनसे। हाँ ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? अब देखो मैं वापस से अपनी थ्योरम लिख रहा हूं। वर्क नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क बाय एक्सटर्नल चेंज इन। एक्सटर्नल में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? एक्सटर्नल में सबका मिलाकर एक तो एजेंट हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, नॉर्मल टेंशन हो सकते हैं, और इनमें क्या क्या पॉसिबल थे दो चीजें जो अभी तक सीखी आप लोगों ने, ग्रेविटी। और वापस से लिखो, बोल दिया छोड़। लिख लिया हो तो बता देना। चलो अब मैं तुम्हें इसी सर एक सेकेंड। हो गया सर। ठीक है, मैं मैथ्स वाले बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेशल क्लास लूंगा।
डिसाइड करेंगे क्लास के बाद। अब यहाँ देखो, इस थ्योरम पे ध्यान दो। इफ एक्सटर्नल वर्क इज जीरो, अगर एक्सटर्नल वर्क जीरो है, देन मैकेनिकल एनर्जी का जो चेंज होगा वो जीरो होगा। भाई अगर ये वर्क जीरो है, इसका ये वाला वैल्यू जीरो, तो ये चेंज जीरो, तो हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, मतलब किसी भी समय पे काइनेटिक और जो पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा वो कांस्टेंट होगा। इतना लिखो पहले। अगर जिसका मतलब क्या हुआ, ये तो एक्सटर्नल का इफ वर्क इज, अच्छा कुछ इसका इसका मतलब है इफ वर्क इज डन ओनली बाय कंजर्वेटिव, if work is done only by conservative force, then mechanical energy is constant. अगर वर्क, बेटा एक्सटर्नल का वर्क जीरो है, एक्सटर्नल का मतलब फ्रिक्शन का वर्क भी नहीं हो रहा है, एजेंट भी नहीं है, नॉर्मल टेंशन का भी वर्क नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, मतलब दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वर्क इज ओनली बाय कंजर्वेटिव फोर्स। देखो, देन आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल सबसे इजीएस्ट, अब बहुत आसान है चैप्टर। यहाँ देखो, ये एक बॉल है मास m की, बॉल रिलीज्ड, प्रूव दैट ड्यूरिंग मोशन मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। पहले तो लिखो, मैं प्रूव करूंगा कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है मोशन के समय। अब देखो,
इसमें लिखो, इसमें बताओ अच्छा मोशन में, मोशन जब हो रहा है तो कौन सा फोर्स लग रहा है? ओनली ओनली ग्रेविटी फोर्स इज एक्टिंग ड्यूरिंग मोशन। और ग्रेविटी फोर्स कैसा होता है बोलो? कंजर्वेटिव। तो अब मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि देखो मैकेनिकल एनर्जी हर जगह टोटल सम कांस्टेंट है। तुम लोगों ने 9th क्लास में भी सीखा होगा ये। देखो अभी कर रहा हूँ प्रूफ, अभी हो रहा है प्रूफ, जस्ट अ सेकेंड। मैंने इसको रेफरेंस माना, ग्राउंड माना, तो स्टार्टिंग में जो एनर्जी है, स्टार्टिंग की एनर्जी, अगर इसको रेफरेंस मान रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, और रिलीज किया तो काइनेटिक 0। ठीक है, अब सपोज करो बॉल गिर के यहां आ गई, x गिर गई, तो यहां पर अब मेरे को दोनों का सम देखना है कितना है। तो अब बताओ ग्राउंड से कितना ऊपर है? h माइनस एक्स, प्लस यहाँ पे बॉल की कुछ स्पीड होगी। अब मैं वो स्पीड निकालूंगा, कैसे निकालूंगा? ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे डालता हूँ v में, यहाँ डाल रहा हूँ। अरे हाँ सर, ये तो वही आ गया जो शुरू में था। ये देखो, ये इनिशियल एनर्जी का सम था टोटल, ये फाइनल का सम है। तो इट इज, क्यों कांस्टेंट है? कोई मुझे बताएगा क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इसमें ना एजेंट का कुछ वर्क है ना फ्रिक्शन है, केवल वर्क हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज ग्रेविटी फोर्स। लिख लो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। अब इसके बाद सवाल ही सवाल होंगे केवल, पहले ये लिखना। लिख लो। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। लिख लिया? अब सवाल ही सवाल करने हैं। लिख लिया हो तो बता देना बेटा। लिख लिया सर। चल,
बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम्हें अच्छा लगेगा। फर्स्ट प्रॉब्लम, इतना लिखो फिर हम सिखाएंगे। इतना लिखो। अब मैं यहाँ पे इसमें 2 लाइन की थ्योरी लिखो। In this only gravity, in this only conservative force is acting. In this only conservative force is acting. Only conservative force is acting. ब्रैकेट में लिखो gravity. ब्रैकेट में लिखो gravity. Total mechanical energy will remain conserved. Total mechanical energy will remain conserved. अब हम energy conservation से solve करेंगे। अब हम energy conservation से solve करेंगे। इसको रेफरेंस मान लिया। ग्रेविटी वाले मेथड से नहीं करेंगे, एनर्जी से करेंगे। रिलीज किया 0, रेफरेंस के ऊपर है mgh। अरे ये तो वही आ गया। हाँ तो आना ही था। केवल एजेंट है नहीं, फ्रिक्शन है नहीं, केवल कंजर्वेटिव फोर्स है। वैसे 8-10 केसेस लेंगे और एक अलग से क्लास लेंगे फॉर मैथ्स स्टूडेंट्स। लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसी को ले लेते हैं। चलो फाइंड स्पीड आफ्टर फॉलिंग 3h/4। एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे। इतना लिखो। इतना गिर गया तब स्पीड। इसको ग्राउंड माना हुआ है। यहां से 3h/4 है तो रेफरेंस से h/4 हुआ। ये लो। एक मिनट सर। आई होप मेरी किताब तुम कर रहे हो।
टेस्ट देखेंगे कितने लोगों ने दिया था। चाहे एक बच्चे टेस्ट दे, मैं उसमें भी सेटिस्फाइड हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कम से कम टेस्ट दें। चाहता तो सभी सभी दें, सबको ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं मान लीजिए मेहनत कर रहा हूँ, टेस्ट बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, कोई पहले से बने हुए तो है नहीं। टॉपिक बाय टॉपिक बनाता हूँ। कौन है, पूछ लो किसी से यहाँ पे जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, क्या कोई टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट देता है, कोई सोल्यूशन देता है टेस्ट के बनाकर? पूछ लो यहाँ जो जो भी 2-3 बच्चे बाहर पढ़ते हैं। अगला सवाल। ये सारे सवाल मैं एनर्जी कंजर्वेशन से कर रहा हूँ अब। करो। इसको ग्राउंड, इसको नहीं सर, इस बार तो मैं इसको रेफरेंस लेना चाहता हूँ। अब करो। अच्छा, मैं कर आएगा आंसर सेम, इसको रेफरेंस। यहाँ देखो -mgh। अब देखो सॉल्व करके कितना आ रहा है ये। आप नीचे का रेफरेंस लेते तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं आता, वो सेम ही आता। सॉल्व कर लो। पर अगर ही फ्रिक्शन लग रहा होता तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं रहता, मैकेनिकल नहीं रहता कंजर्व। क्लियर कर दें। नेक्स्ट। तो ठीक से बनाएंगे। डायग्राम। फाइंड स्पीड just before reaching ground। लिखो
सिंस ओनली, थ्योरी लिखो ताकि याद रहे, सिंस ओनली gravity force is acting, since only gravity force is acting, ब्रैकेट में लिखो कंजर्वेटिव, ब्रैकेट में लिखो कंजर्वेटिव, ब्रैकेट क्लोज, द मैकेन कॉमा, कॉमा लगाओ, the mechanical energy will remain constant. The mechanical energy will remain constant. तो क्या करूंगा मैं, इसको रेफरेंस लिया और सॉल्व करने की कोशिश करी। काइनेटिक, पोटेंशियल, काइनेटिक, ये लो, कहीं कोई एंगल वैंगल का कहीं कोई यूज नहीं है उसमें। स्पीड निकालनी थी, निकल, इससे निकल आएगा। चलो आगे, क्लियर कर दे, कर दिया। अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब यहाँ पहुंच जाता है तो स्पीड निकालनी है। तले को अल्टीट्यूड थ्योरी, लिखो पहले। थोड़ा थ्योरी लिखाता हूं। क्वेश्चन लिख लिया सबने? बहुत इजी है, लिखो ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग मोशन work is done only by gravity force, work is done only by gravity force, and work by normal reaction is zero, and work by normal reaction is zero. वर्क बाय नॉर्मल जीरो। सर क्यों वर्क बाय नॉर्मल जीरो है? देखो यहाँ देखो, अभी मैं लिखवाऊंगा स्टेटमेंट क्यों जीरो है। किसी भी इंस्टेंट पे नॉर्मल और मोशन के बीच में एंगल देखते हो तो वो 90 डिग्री होता है। किसी भी समय पे जो भी नॉर्मल होगा, जिस समय जो भी नॉर्मल होगा, इसलिए जीरो है। तो क्यों वर्क बाय नॉर्मल जीरो? बिकॉज वर्क बाय नॉर्मल जीरो because at all instants, normal is
perpendicular to the velocity. At all instants, normal is perpendicular to the velocity. As work is done only by gravity force. As work is done only by gravity force. The mechanical energy remains constant. तो कैसे करोगे? इसको ग्राउंड मान लिया, आप लोग सॉल्व करके बताओ, डालो जरा वैल्यूज, डालो जरा। हो गया सॉल्व, कितना आसान था। सिलेबस खत्म नहीं हो सकेगा, इम्पॉसिबल, इतना कम टाइम था। समर वेकेशन में ही होगा, अब 2 महीने तक पढ़ना पड़ेगा समर वेकेशन में। लिख लिया सर। आगे चलो, स्प्रिंग के एग्जांपल्स लेंगे। डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। अब ये बताओ, बहुत आसान है, पहला सवाल से चालू करेंगे। ब्लॉक आगे जाएगा और स्प्रिंग को दबाएगा और ब्लॉक रुक जाएगा, तो जब ब्लॉक रुक जाएगा तब स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। जब ब्लॉक रुक जाएगा तब स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। एग्री करते हो? अब जरा इसमें देखो, इसमें नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है,
नो एजेंट, नॉर्मल जरूर है पर मोशन के परपेंडिकुलर। तो इनका कोई वर्क ही नहीं हो रहा। अरे सही बोल रहे हो सर, भाई फ्रिक्शन नहीं है, एजेंट नहीं है, नॉर्मल वर्क कर नहीं रहा, स्प्रिंग का फोर्स है, स्प्रिंग तो कंजर्वेटिव होता है। अरे हाँ सर, स्प्रिंग तो कंजर्वेटिव आपने लिखवाया था, स्प्रिंग का तो है फोर्स। मैकेनिकल एनर्जी कॉन्स्टेंट लिखो, फिर मैं बताऊंगा मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आ रहा है। लिखो फिर बताऊंगा। लिख लिया सर। इस बार पोटेंशियली स्प्रिंग वाली है, एस मतलब स्प्रिंग। अरे सही 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 सही। स्टार्टिंग में स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं था, मैक्सिमम कंप्रेशन पे रुक गया है, इससे स्प्रिंग का निकल आएगा मैक्सिमम कंप्रेशन। इतना स्प्रिंग दब जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर आपने PSI क्यों लिखा है? PI सीधे क्यों नहीं लिखा है? क्या नहीं लिखा बेटा? सर PSI लिखा है आपने, क्या लिखो उसकी जगह बोलो। PI नहीं लिखते। बेटा जानबूझ के एस लिखा ताकि स्प्रिंग, स्प्रिंग डिनोट कर रहा हूं, स्प्रिंग की एनर्जी। एस मतलब स्प्रिंग। मतलब लिख दिया वैसे, क्योंकि आगे आने वाले सवालों में ग्रेविटी भी आएगा तो उसमें जी भी लिखा करूंगा। ग्रेविटी वाले में नहीं लिखता था क्योंकि वहां जी लिख देता तो ठीक रहता, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं था। इसका बी पार्ट, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, what will be the speed of the block when the compression, when the compression is half of maximum, when the compression is half of maximum। हाँ सही है, जब कंप्रेशन आधा हुआ है मैक्सिमम का तब ब्लॉक की स्पीड पूछ रहा हूँ मैं, ब्लॉक की स्पीड पूछ रहा हूँ जब कंप्रेशन केवल आधा हुआ है। तो इसी पे जाके फिर से लिखूंगा, यहाँ देखो ये तो काइनेटिक इनिशियल हो गया, स्प्रिंग की स्टार्टिंग में 0 है, और x की वैल्यू तुमने ये निकाली है, इसको डालो।
skill. Ranveer, is this clear? रणवीर Yes, sir. बेटा मैं जो Yes, होमवर्क sir. देता हूँ बेटा वो कर लेना, वो करोगे तो ही है, कुछ और नहीं करोगे तो फिर तो याद नहीं हो पाएगा ना। होमवर्क करने से याद होता है चीजों को। क्लियर कर रहा हूँ। नया सवाल, the block is released. The block is released. Find the maximum compression of spring. दो लाइन का थ्योरी लिखो। इसमें एजेंट है नहीं कोई, फ्रिक्शन है नहीं कोई, नॉर्मल वर्क करेगा नहीं क्योंकि नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है मोशन के। उसमें लिखो मैकेनिकल एनर्जी will remain conserved. Mechanical energy will remain conserved. रुको रुको रुको, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करूंगा। जी मतलब ग्रेविटी। अरे सर 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 समझ में आ रहा है, इतना करके दे रहा है। वैल्यूज डालो, वैल्यूज डालो। देखें क्या निकालते हो।
आंसर हो रहा है बताओ। स्प्रिंग की स्टार्टिंग में 0 है, हाँ सर बिल्कुल सही कर, 0 रुक गया जाकर, ग्रेविटी 0, रेफरेंस लेवल पे आ गया, ये लो। सर काइनेटिक फाइनल 0 क्यों लिया है? मैक्सिमम कंप्रेशन जब होगा तब रुक जाएगा ना बेटा ब्लॉक। स्प्रिंग तो देखो, स्प्रिंग यहाँ से दीवार से उड़ा हुआ, तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो रुक जाएगा ना। रुकेगा कि नहीं रुकेगा बताओ, खुद बताओ अच्छा सोचकर। हाँ सर। तुम लोगों ने मेरी किताब का ऐप नहीं लिया वो चलो ठीक है, बट उससे इट डजंट मैटर अफेक्ट मी, बट उसमें जितने मेरे और एडवांस सवाल किए थे ना सबका सोल्यूशन था, इसलिए फिर मैंने वर्क का डाला ही नहीं। पर चलो आगे चलेंगे, एक और लेता हूँ। सीखना तो बेटा अपने आप से ही होता है, अपने आप करके ही सीखता है कोई, किसी को भी अगर सिखाओगे अपने आप। गाइडेंस प्रॉपर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, पर करना तो बच्चे को अपने आप ही है। डायग्राम बनाओ। इतना लिखो पहले। इतना लिख लिया। यस यस सर। सर। पहले स्प्रिंग्स नेचुरल लेंथ पर है, फिर मैंने ब्लॉक को x यहाँ शिफ्ट करके छोड़ दिया। Block is shifted by x in right direction released. This find the speed of block at इतना लिखो, then I'll tell you कि कैसे करना है। जब शिफ्ट करने के बाद जब ब्लॉक यहाँ आएगा वापस चल के, तो स्पीड चाहिए मेरे को जब वो वापस इधर, क्योंकि जब दबा के छोड़ोगे तो ये स्प्रिंग और ये दोनों इसको इधर लाने की कोशिश करेंगे। इस पे एग्री करते हो, ये स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा और ये स्प्रिंग भी इधर लगाएगा, क्योंकि ये कंप्रेस्ड है तो ये बाहर धक्का मारेगा, और ये एक्सटेंडेड है तो ये ऐसे मारेगा।
अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इसको जब x इधर करोगे तो एक स्प्रिंग x दब जाएगा, ये वाला, ये स्प्रिंग x खिंच जाएगा। हाँ, ये अगर x इधर गया तो ये दब गया, ये खिंच गया। फिर जब नेचुरल लेंथ पर आया तो ये काइनेटिक है और स्प्रिंग्स की एनर्जी 0 हो गई। कट गया। एक ब्लॉक का एक्सटेंशन x हो गया, दूसरे का कंप्रेशन x हो गया। आई थिंक इतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं कराना चाहता। कल लूंगा क्लास, मत मिस करना। सौम्या, कल की क्लास बेटा मिस मत करना।